बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ ईद के हवाले से भी कुछ रेसिपी शेयर करेंगे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस शदीद गर्मी में ये प्यारे प्यारे फूल कैसे अपनी बहार दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपके साथ कुछ किचन शॉपिंग शेयर करेंगे और आज हम बना रहे हैं कोफ्ता की रेसिपी और छोटे छोटे समोसा, और उसके साथ ही ये हमारे स्नैक्स की एक साथ में आपके लिए चटपटी सी रेसिपी आएगी। और इसके अलावा हम यहाँ पे बना रहे हैं मग्स फ्राई। तो उम्मीद है आज की रेसिपी से आप ज़रूर महसूस होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। तो सबसे पहले ये एक प्रिपरेशन हम कर लेते हैं जो कि कोफ्तास में और कबाब में, चाहे वो चप्पल कबाब हो और या आपके सीख कबाब हों, ये बहुत अच्छे रहते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे शामिल किया था बेसन, कॉर्नफ्लावर और एक दो बादाम ऐड किए हैं, साथ में खसखस और सफ़ेद चने जो कि ऑलरेडी पिसे हुए थे। दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है और हमने यहाँ पे इसमें मिक्सचर में ऐड कर दिया। यहाँ पे लहसुन अदरक बिल्कुल थोड़ा सा और 2-3 हरी मिर्चें कूट के शामिल किए हैं, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, दरदरी मिर्चें, और साथ में हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और नमक। ये तमाम मसाला जात हैं जो इसमें जाएंगे और इनको सॉफ्ट हैंड के साथ हम मिक्स कर लेंगे। साथ में अब यहाँ पे ये 2-3 मसाले हैं जो कि ऑप्शनल हैं। एक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पाउडर, और साथ में सीख या टिक्का कबाब का मसाला थोड़ा सा ½ टीस्पून ऐड कर लें तो इससे टेस्ट इन्हेंस होता है। तो बस अब हम इस सबको मिक्सअप कर लेंगे और एक एग शामिल करेंगे इसमें और बॉल्स बना लें इसकी, और इसकी शेप को आप देखते जाइएगा। और कुछ आप इसमें लॉन्ग शेप में भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी वेरिएशन है। वैसे कोफ्ता राउंड ही बनते हैं। तो बस थोड़ा सा ग्रीस कर लें हैंड्स को और राउंड राउंड शेप बनाएंगे। थोड़ा सा इनको आप प्रेस करें ऐसे, जैसे आप इसको देख रहे हैं वीडियो में, और बस इसको फिर राउंड राउंड एंड राउंड। तो ये हमारे कोफ्तास बनते जाएंगे। पहले दबा के आपने इनको प्रेस करना है और यूँ ऐसे हम राउंड राउंड कोफ्तास बना लेंगे। तो बस ये ½ kg हमने कोफ्तास रेडी कर लिए हैं और बस इसको हम फ्राई करेंगे। उससे पहले बेहतर है कि आप 20 मिनट्स के लिए रख दें इसको फ्रीज़र में, और एक तरफ हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे और दूसरी तरफ हम इसकी फ्राइंग करेंगे। आपको पीछे प्यारे प्यारे परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही होगी। ये बहुत सुबह सुबह का वक्त है और ये खूबसूरत आवाज़ें आपको ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं और एहसास दिलाती हैं कि कैसे परिंदे अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं और हमें भी कैसे इसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक तरफ मसाला प्रिपेयर करेंगे और अभी ये मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने इसको नीट चॉप नहीं किया क्योंकि मैंने सबको ग्राइंड करना है। तो बस आपने ऑयल लिया, उसमें प्याज को फ्राई करें और लहसुन और अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे विद ड्राई कोरिएंडर्स और इसको कूट लेंगे। उसमें हम शामिल करेंगे जो नॉर्मल हमारे मसाला जात होते हैं, दरदरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक, और खुश्क धनिया, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इधर ऐड करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे साबुत गरम मसाला ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैंने सबको ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। और बस यहाँ पे जब हम टमाटर्स ऐड कर लेंगे तो थोड़ा सा इसको इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा अमेज़ा तैयार है। अब यहाँ पे मैं साथ साथ एक शामिल कर लूँगी मोटी वाली इलायची और तेज़पात और दालचीनी, और एक तरफ अब हम बना रहे हैं स्मॉल समोसा जो कि हमें चाहिए होंगे स्नैक्स टाइम के लिए। तो ये टी टाइम है और जैसे अचानक आपके मेहमान आ जाएं तो एक शॉर्ट सी नोटिस पे चीज़ें आपकी रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने मैश कर लिया पोटैटोज़ को। अगर इसमें ग्रीन अनियन ऐड करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको मैंने अनारदाना दिखाया, हरी मिर्चें, और आप यहाँ पे पुदीना थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और साथ ही आप शामिल कर सकते हैं हरा धनिया। तो वो सब मैंने इसमें कूट के शामिल कर लिया था जो कि हमारा ये आमेज़ा है स्मॉल समोसास का। अब एक लेमन ले रही हूँ, हाफ़ मैं ऐड कर रही हूँ मसाला में और हाफ़ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे समोसास में। ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं कि आप इसे ऐड करें, लेकिन इससे एक
प्यारी सी खटास शामिल हो जाती है, जो कि एक अपना ही लुत्फ़ देती है। तो अब हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं मसाले में कोफ्ता। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए इसमें सॉफ्ट होने देंगे और अच्छे से मसाला कोफ्ता में मर्ज हो जाए। थोड़ा सा हमने भुना हुआ सेपरेट कर लिया है, जैसे भुना हुआ पसंद होगा वो भुना हुआ खाएंगे। और अब एक तरफ हम शोरबा रेडी कर रहे हैं। बस शोरबा आप इसमें इतना पानी ऐड करेंगे ये थोड़ा सा इसमें डिप हो जाए और बस 10 मिनट्स के लिए इसको पकाएं और कभी आंच को धीमा करें, कभी तेज़। समोसा हो गए, रोल्स हो गए, ये आपकी स्नैक टाइम्स के साथ साथ अचानक आ जाने वाले मेहमानों के लिए है और झटपट आप मेहमानदारी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से स्मॉल पट्टियाँ हों और कैसे हमने इसको रोल डाउन करना है। और एक तरफ हमने घोल बनाया है जो कि इसमें मैदा शामिल है और पानी शामिल है। तो ये देखिए इसको हम ऐसे मूव करेंगे और यहाँ पे अब हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा तेल अच्छा सा गर्म करने के बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया जाता है और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पे एक तरफ पकौड़ा भी बन रहे हैं। इसकी रेसिपी हमारी बहुत सारी कढ़ी पकौड़ा की वीडियोस में मौजूद हैं, तो ज़रूर से विज़िट करें। तो जी हमारे ये स्मॉल समोसास रेडी हो चुके हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनारदाना लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा लुत्फ़ आता है। तो जी एक तरफ हमारे ये रेडी हो चुके हैं कोफ्ता। इसमें हमने ऊपर से गार्निश कर देना है हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और गरम मसाला शामिल किया हुआ है पिसा हुआ। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मगज़ फ्राई और इसको ऐसे ही आपने थोड़ा मोटा मोटा इसमें रखना है और आगे भी मैं आपको चल के बताऊँगी। तो इसको बारीक नहीं होने देना, इसके मोटे मोटे चंक्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़रा इसमें अच्छी मिक़दार में शामिल करें अनियंस को, तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे हमने 2 बड़े अनियन ले लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। और यहाँ पे एक तरफ हमने गरम मसाला शामिल किया था, उसे हम बॉईल कर रहे हैं मग्स को, और उसमें हमने हल्दी शामिल की थी और ये बस ऊपर से हमने इसकी फोम को रिमूव किया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन अनियन, तो इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। पहले आप यहाँ पे एक किस्म का ट्रांसपेरेंट कर लें प्याज को, उसके बाद हल्का सा यहाँ पे हम लहसुन अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल करेंगे, लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्च और हल्दी, नमक, खुश धनिया और गरम मसाला। क्योंकि हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया था मग्स के अंदर, तो आप अभी उसमें साबुत वाला इसमें शामिल नहीं करेंगे। बस ये तमाम मसाला हमने सॉफ्ट हैंड के साथ इसको किया, बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है इस मसाले को, और इसमें हमने शामिल कर दिया। तो ये भी हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हम चाय पी रहे हैं, तो इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता काम करने का। तो जी आलू कीमा की रेसिपी भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे, और वैसे भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। एक तरफ हम आपके सामने शॉपिंग रख रहे हैं, अब है इजाज़त का वक्त। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिए, और शॉपिंग बताइएगा कैसी लगी। और ये शॉर्ट सी शॉपिंग हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। और स्पेशल इसके अंदर जो स्पून्स हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल शॉपिंग है। और अब अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।